ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਨਗਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ BN ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ आओ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। तिवाड़ी जी, पहले आप अपने जीवन के शुरू से कुछ सुनाइए हमको। कपूर जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो है कि अजीत समाचार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें चांस दिया है कुछ कहने के लिए। मैं BR चोपड़ा के यहाँ से अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की थी 76 से। तब से मेरे सितारे बुलंद रहे, पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखना पड़ा। हमेशा हमने कोशिश की है कि जो भी काम करूं सही काम करूं। एक भी कलंक मेरी लाइफ को ख़राब कर सकता है, तो मैंने बड़े ही शिद्दत के साथ अपने आप को शुरुआत की, अपने कैरियर की शुरुआत की। हमने तकरीबन 2000 फिल्मों की रिकॉर्डिंग की है। डबिंग थिएटर था हमारा, रॉक एंड रोल सिस्टम एशिया का पहला थिएटर था। सबसे पहले BR चोपड़ा ने इस प्लान को इंडिया में लाया था। BR चोपड़ा एक ऐसे मालिक का नाम है जिसने फिल्म इंडस्ट्री का एक युग लिखा है। BR फिल्म ने महाभारत बनाई, BR फिल्म ने वक्त बनाई, BR फिल्म ने कानून बनाया, नया दौर बनाया। ऐसा मालिक खुद में भी एक बड़ा ही एक इंस्टीट्यूट था जहाँ से आदमी सीख सकता था, और मेरी फिल्मी एजुकेशन वहीं से शुरुआत हुई है। तो आज जो भी मैं जिस जगह पहुंचा हूं, उसके पीछे BR चोपड़ा और उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता। मैं 22 साल वहां पर काम किया, बगैर किसी शिकायत के मेरी तरक्की होती रही। मैं एक ऑपरेटर से साउंड रिकॉर्डिस्ट बना। वहीं से मैंने अपने साउंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। वहाँ मैं आज 35 साल से अनअपोज प्रेसिडेंट हूँ। मेरे काम को हमारे साउंड इंजीनियरों ने लाइक किया, मेरे नेचर को, मेरे काम करने के तरीके को। हर किसी के साथ मेरा जो इंस्ट्रक्शन है, जो रिलेशन है, कहीं न कहीं हम उनके साथ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये मेरे पारिवारिक प्रॉब्लम है। इनका प्रॉब्लम इनका नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम है। इस तरीके से वहाँ रहते हुए BR चोपड़ा के यहाँ हमने कई फिल्में बनाई। मैंने शाहरुख खान, रवीना टंडन के साथ फिल्म की, ये लम्हे जुदाई के। कुछ हमने ओरिजिनल फिल्में किया। 2000 नहीं, मैंने 1996 में 1996 में BR फिल्म छोड़ा। वहाँ रहते हुए हमने अपनी शादी की। चंपा मेरी वाइफ का नाम है, जिसकी शादी राजेश खन्ना साहब जो सुपरस्टार थे उस समय, उन्होंने हमारी कराई थी 84 में। कन्यादान दिया था उन्होंने। उनका था कि आपको शादी करनी पड़ेगी, और हमने उस लड़की से शादी किया जिसको हमने काम सिखाया था। आज वो एशिया की पहली सबसे फर्स्ट बनने वाली महिला साउंड रिकॉर्डिस्ट बनी थी। ऐसे काम बहुत सारी महिलाओं ने किया था, मगर एसोसिएशन से कनेक्ट होने वाली ये पहली महिला थी जिसको सर्टिफाइड किया गया था। दूसरा, मैं आज भी बहुत सारे काम करता हूँ। आज मैं प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ का, जिसकी स्ट्रेंथ जो है तकरीबन 5 लाख के ऊपर है। 5 लाख टेक्नीशियन, मेंबर, हमारे वर्कर और आर्टिस्ट सब मिला जुला कर हैं। उनकी परिवार को मिलाएं तो लाखों की संख्या में हैं, करोड़ों में हो जाते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री की 70 साल पुरानी संस्था है। ट्रेड यूनियन से गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है हम लोग, और इसमें 36 क्राफ्ट है। जैसे कैमरा है, डायरेक्टर है,
इसमें साउंड रिकॉर्डिस्ट है, आर्ट डायरेक्टर है, मेकअप है, हेयर ड्रेसर है, स्पॉट बॉय है, लाइट मैन है, आर्ट डायरेक्टर हैं, सब डिज़ाइनर हैं, हर तरह की जो भी जूनियर आर्टिस्ट हैं, महिला आर्टिस्ट हैं, फाइटर हैं, माड़िया के लोग हैं, स्टिल फोटोग्राफर हैं, इस तरीके से वैनिटी वैन है। तो सबको मिला करके 36 एसोसिएशन है, उसकी ये मदर बॉडी है, जिसका मैं प्रेसिडेंट यहाँ भी हूँ, साउंड एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ। मेरी रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी और बढ़ गई है और मुझे लगता है कि जिस इंडस्ट्री ने हमें सब कुछ दिया है, यदि उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, और मैं वो अब तक कर रहा हूँ। जैसे सर आपसे अभी बातें करते पंजाब के बारे में हमने बात किया, आपके दिल में पंजाब के लिए भी एक दर्द है, इसलिए हमारे पंजाब वासियों को भी आप एक संदेश दीजिए। जैसे पंजाब की आपने ड्रग्स के बारे में बात किया, उसके बारे में थोड़ा। आज पंजाब जो है भारत की रीढ़ कही जाती है, चाहे वो कृषि की तरफ से हो, चाहे वो ताकत की तरफ से हो, जिस मामले में भी जोड़ा जाए। सरदार हमारी शान है, गुरु साहब हमारे सबसे बड़े ऐसे भगवान के रूप में आए कि जब हमारे ऊपर मुसीबत थी, जब मुग़लों के द्वारा अत्याचार बढ़ा था, तो वही थे जिसकी वजह से आज हिंदू जितने बच गए हैं। आज हम जोड़ते हैं कि भाई 100 करोड़ हमारे हिंदू बचे हैं, तो 100 करोड़ हिंदू को बचाने वाला सिर्फ एक ही आदमी था, गुरु साहब हमारे, गुरु गोविंद सिंह। और उनके तमाम पीछे आने वाले गुरुओं का नाम मैं क्या क्या बताऊं। उनका बलिदान ही इस देश की ताकत है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे सारे त्यौहार उनके बलिदान के साथ जुड़े हुए हैं, हमें हमेशा उनको याद रखना चाहिए। हमें बड़ा शान लगता है। मेरे दादा एक बार कहानी सुना रहे थे कि एक ट्रेन में बहुत सारी औरतें बैठी थीं, हम लोग भी थे, उसमें एक सरदार जी चढ़े। सरदार जी के आते ही तमाम औरतों ने घूंघट काट लिया, तो वो फिर चले गए। तो पूछे, भाई हम लोग यहाँ थे तो आपने तो घूंघट नहीं रखा था, सरदार जी आए तो घूंघट क्यों? बोले, जब मर्द आता है तो घूंघट काटना पड़ता है। तो सरदार एक मर्द होता है। आज पंजाब की स्थिति थोड़ी सी बहुत कुछ सालों से, जब से विदेशों में जाने की बात आई, लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची, नौजवानों ने बेच करके वहाँ से पलायन शुरू हुआ। कोई कनाडा गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई अमेरिका गया। उस दौरान जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, उन्होंने ड्रग के धंधे में चले गए। ड्रग बड़ा आसानी से मिलता रहा, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है पाकिस्तान है, वो हमारी नस्लों को ख़राब करने की कोशिश करते रहे। चंद कुछ पैसा कमाने के लालच में पंजाब के ही लोग, जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में ही गलत लोग पैदा हो गए और उन्होंने उस धंधे को बढ़ाया। धंधा चलेगा कैसे जब तक नौजवान उसे लेगा नहीं? नौजवानों को ख़राब कर दिया। आज हमको सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है, जो पंजाब हमारी ताकत है उसकी नस्ल ख़राब हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आ रही है जो पंजाब में सिर्फ नौजवानों को बचा दे, तो इस देश की जो आज क्षमता है डबल हो जाए। हमें बड़ा अफसोस है, हमने फिल्में बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई, मगर ड्रग्स जो है अभी भी नहीं रुक रहा है। कोई भी ऐसा मसीहा आए जो पंजाब के नौजवानों को बचाए। हमारा जिन लोग यदि तक के चैनल पहुंच रहा है, यदि हमारा वो हमें देख रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें। गुरदास मान जब यहाँ हमारे साथ काम कर रहे थे, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उनकी भी यही ख्वाहिश थी। उन्होंने फिल्म भी बनाई थी और मैं उसमें जूरी में था, वह काफ़ी पसंद की गई थी। लोगों ने कोशिश की है, मगर एक न एक दिन कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। तो मेरी पूरे हिंदुस्तान से निवेदन है कि पंजाब को बचाया जाए।
पंजाब बचेगा तो हमारी जो हिंदुस्तान की ताकत है बहुत बड़ी हो जाएगी। पंजाब अभी नौजवान खतरे में है। सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्वदेश नौजवानी के लिए भी। हाँ, नौजवान उनके पास बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है, वो चाहे तो दुनिया हिला सकते हैं। ऐसे पंजाब के लोग हैं तो वो क्या छोड़ नहीं सकते? कोशिश करें आप, कुछ भी किया जा सकता है। जब पिया जा सकता है उसको लिया जा सकता है, उस नशे का आदी बन सकते हैं तो उसे छोड़ा भी जा सकता है। आपके अंदर विल पावर आना चाहिए। आप ये सोच लें, हर इलाके से 10-5 नौजवान यदि इस मुहिम को लेकर निकल जाएं तो आप गुरु साहब की भूमि में पैदा हुए हो, उस धरती पर हो जहाँ गुरु साहब ने बलिदान दिया, अपने छोटे छोटे बच्चों को कटते हुए देखा है और जरा भी चीख नहीं निकली है उन बच्चों की, न तो गुरु साहब की। तो आप तो इतना कर सकते हैं कि आप बड़े ताकतवर हैं। आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान की नक्शे को बदल सकते हैं, हिंदुस्तान की किस्मत को बदल सकते हैं। और मेरा संदेश मिलने के बाद मुझे यदि 10 लोग भी छोड़ देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा ये संदेश सही था, सही रास्ते पर गया मैं। ठीक है सर, हम आपका अजीत और अजीत की टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको समय दिया अपने कीमती वक्त से निकाल के। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।